हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर और आप सभी का स्वागत है इस पार्ट 2 में। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मेक ह्यूमन। अब आप ये सोचोगे कि मेक ह्यूमन क्या है, मैं आपको सिंपल गूगल में जाके दिखा देता हूँ। मेक ह्यूमन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। आप गूगल में जाके लिखोगे मेक ह्यूमन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप मेक ह्यूमन में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से डाउनलोड में जाने के बाद आप जो यहाँ से अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। मैं बेसिकली विंडोज़ यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके डाउनलोड स्टेबल रिलीज में क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। 300 साढ़े 300 का ये MB का जो है ये सॉफ्टवेयर होता है और इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करके कोई भी ह्यूमन बना सकते हैं। बट जैसा कि क्योंकि ये ओपन सोर्स है और अभी एकदम ही डेवलपिंग स्टेज पे है, तो बहुत ज़्यादा इसमें एक अच्छा 3D मॉडल तो नहीं बन पाता। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो इसको सीख सकते हो, थोड़ा बहुत काम का आपका आ जाएगा। तो मैं एक बार इसको भी दिखा देता हूँ कि क्या है ये। तो जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे जाके लिखूँगा मेक ह्यूमन, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया है और इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। और मेक ह्यूमन जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आइकन आ जाएगा, आप उसको ओपन कर लो। तो जैसे ही आप ओपन करोगे सबसे पहले आपके पास इंटरफेस ये होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं पहले सबको बता दूं कि मेक ह्यूमन बहुत ही ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो कैरेक्टर दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो मेक ह्यूमन का बनाया हुआ नहीं था, वो दूसरा एप्लीकेशन में हम लोगों ने बनाया। तो हम लोग का जो एम है वो है कि हम लोग रियलिस्टिक ह्यूमन जो है वो बनाए। हमारा एम ये नहीं है कि हम बेसिक बनाएं, बट बेसिक जानना ज़रूरी है ताकि आपको ईजी हो कोई भी चीज़ को बनाने में। तो बेस क्लियर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले मेरे पास एक ग्रिड है, ग्रिड के सामने यहाँ पे मेरे पास एक आदमी जो है वो पहले से बना हो के आता है। और ये आदमी एकदम नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। स्क्रॉल करूँगा तो देखो मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। मिडिल माउस बटन से आप देखोगे कि ये पेन होता है, राइट क्लिक से यहाँ पे जूम होता है और इस स्टेप से ये घूम भी जाता है नॉर्मल क्लिक से। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या नेविगेट करना है। थोड़ा सा वक्त लगता है नेविगेशन इसमें सीखने में, बाकी ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आऊँगा, यहाँ पे देखो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है। सबसे पहला जेंडर का ऑप्शन है। जेंडर का मतलब है कि पीछे करूँगा तो ये फीमेल बन जाएगा, आगे करूँगा तो ये मेल बन जाएगा। तो जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पे स्टेप से कर सकते हो। तो हम लोग जो है फीमेल ही बनाते हैं, क्योंकि फीमेल सबसे बेसिक होता है कि स्टार्टिंग में जो है हम लोगों को फीमेल के साथ ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है एज की, मतलब फीमेल का एज क्या होगा। तो जैसे मैंने एज कम कर दिया तो देखो ये एकदम बच्चा ही हो गया, तो बच्चा फीमेल जैसा होगा ये वैसा टाइप का दिखने लग जाएगा आपको। तो ये फीचर बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें कि एज वाइज जो है आप इसमें बता सकते हो क्या एज है। अगर आपको टीनेज चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो ये टीनेजर वाली जो लड़की है वो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट है, यहाँ पे जाऊँगा एज बढ़ाऊंगा तो देखो ये बुढ़ी टाइप के आ गए। तो देखो यहाँ पे रिंकल्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो रिंकल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार के लिए मैं इसको ना फ्रंट कर लेता हूँ। तो देखो एक बार के लिए मैं जूम करूंगा तो यहाँ पे देखो रिंकल्स विंकल्स भी आपको दिखाई देंगे। तो एज वाइज जो है ये आपको एक कैरेक्टर बना के देता है। नेक्स्ट जो है मस्कुलर होगा कि नहीं होगा। मस्कुलर करोगे तो देखो स्टेप से मस्कुलर हो गया। लेडीज क्योंकि मस्कुलर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हम लोग मस्कुलर नहीं करेंगे, इसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वेट है कि कितनी मोटी होगी नहीं होगी, और जो भी है कम कर दूंगा तो एकदम ही पतली दुबली होगी जैसा होता है। और देखो मतलब अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे ना, तो जो एकदम पतले दुबले लोग होते हैं और जो थोड़े एजेड होते हैं वो ऐसे ही दिखेंगे आपको ऑलमोस्ट, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको भी जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट कि कितना अच्छा इसमें फंक्शंस है। तो अब मैं एक बार इसको वेट बढ़ा दूंगा तो देखो स्टेप से मोटी हो जाएगी। तो अगर आप किसी मोटी औरत को देखोगे जिसका एज ज़्यादा है, तो उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट इसी टाइप का ही होगा। तो ये हो गया, वेट बढ़ गया। नेक्स्ट है हाइट, है कि हाइट आपको कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो। देखो कितना कम हो गया, हाइट बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। बट एक बहुत अननेचुरल है, तो क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वैसे वैसे हाइट कम होते जाता है। तो ये हाइट जो है एक नॉर्मल है। प्रपोर्शन बोल के भी एक चीज़ होती है, अगर आप कैरेक्टर बना रहे हो तो आपको प्रपोर्शन का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। लाइक कि हेड कितना होगा, बॉडी का लेंथ कितना होगा, हाथ का लेंथ कितना होगा, उस हिसाब से। तो 90% टाइम में आपको जो है प्रपोर्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेक ह्यूमन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें बना के देता है। मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें प्रोपोर्शन का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं मेरा हाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। अब ऑब्वियसली बात है कि वो डिपेंड करता है कि कोई कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट है प्रपोर्शन। तो देखो इस प्रपोर्शन से मैं थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ। तो आगे करूंगा तो ये ऑलमोस्ट जो है प्रॉपर प्रपोर्शन मुझे देगा। जैसे जैसे मैं पीछे करूंगा तो देखो ये डिस्प्रपोर्शनेट वाला टाइप का जो है मेरे को एक 3D मॉडल दे रहा है, जो कि एबनॉर्मल टाइप का भी दिखता है। तो ठीक है, प्रपोर्शन अगर आपको छेड़ना है तो छेड़ो, नहीं छेड़ना मत छेड़ो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है अफ्रीकन और एशियन। देखो अफ्रीकन में जैसे पीछे करूंगा तो ये एकदम ही अफ्रीकन से हट गया, और आगे करूंगा तो देखो ये अफ्रीकन टाइप का इसका फेस हो गया। अगर आप देखोगे अफ्रीका के जो लोग होते हैं उनका फेस कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये भी एक फीचर बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो कि दूसरे एप्लीकेशन में मुझे देखने को नहीं मिला है अभी तक।
बट ठीक है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो एशियन जैसे कम कर दूंगा तो देखो ये बाहर बाहर के जो लोग होते हैं उनके ऐसा दिखने लग गया है। एशियन बढ़ाऊंगा तो यानी इंडिया, चाइनीज, इन टाइप के जो जिस टाइप के हैं उस टाइप के इसका फेस हो जाएगा। तो चाइनीज लोगों का देखो इस टाइप के फेस होता है, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, क्योंकि ये एशियन कंट्रीज है तो यहाँ पे लोगों के फेस इस टाइप के ही होते हैं। अगर आपको इंडिया का चाहिए तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो ये इस टाइप का जो है ये इंडियन फेस है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसा होगा। कॉसियन ये मुझे लगता है कि ये भी कोई एक फीचर होगा, आई डोंट नो कि क्या फीचर है, मैं अभी तक इसको फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ, बट ठीक है देखने के लिए। नेक्स्ट आएंगे तो हम लोग यहाँ पे आएंगे जेंडर पे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं जेंडर पे आऊँगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे अगर आपको साइज़ कम ज़्यादा करना है इसका, निपल्स का साइज़ हो गया, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ बूस्ट का साइज़ हो गया ऊपर नीचे, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ये सब चीज़ों को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। सेम चीज़ ये जेंडर हो गया। इसके बाद आऊँगा तो मैं यहाँ पे फेस हो गया, मतलब फेस का स्ट्रक्चर आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेस देखो ऊपर नीचे आप कर सकते हो। बट यहाँ पे एक जो चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल्स हैं, मतलब कि अगर मुझे चाहिए कि आईब्रोज थोड़े से ऊपर चाहिए, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा बाहर चाहिए, ये वाला थोड़ा जो दबा होना चाहिए, तो इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स जो है ना इसमें मिसिंग है अभी तक, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि डेवलपिंग स्टेज पे तो अब ये सब मिसिंग है। बट ये सब चीज़ों का भी हम लोग, जैसे मैंने कहा कि एडवांस में आपको बताऊंगा स्टार्टिंग टू एंड कि किस तरह से एडवांस आप फेशियल स्ट्रक्चर को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे है राउंड होगा कि किस टाइप का राउंड होगा, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई, ये सब आपको खुद ही छेड़ छेड़ के देखना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ खास बताने लायक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको खुद ही देखनी है। तो मैं एक बार के लिए ऊपर कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है टॉर्सो। टॉर्सो का मतलब है कि जो ये वाला एरिया, इसको हम टॉर्सो कहते हैं, ये वाला एरिया। तो इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से देखो मैं एक बार के लिए यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं जेंडर को मेल कर लेता हूँ, ठीक है। एज को भी मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, ये सब चीज़ें मुझे नहीं बढ़ानी थी, कम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है टॉर्सो हमारा। टॉर्सो का मतलब है कि जो ऊपर का हिस्सा है उसका, यानी छाती और पेट का हिस्से को हम लोग कहते हैं टॉर्सो। तो ये जो टॉर्सो हो गया इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा जैसा देखना है, और यहाँ से स्टेप से भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद को ही देखना, जैसे कि मैंने कहा मैं यहाँ पे कुछ भी अलग से बताने की मतलब बता के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सारी फीचर्स मैं आपको कर करके दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। सेम आर्म एंड लेग्स है कि आर्म कैसा होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भी जो है आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। रैंडम है यहाँ पे कि बॉडी, फेस, मैक्रो, तो ये सबको मत छेड़ो, ये सबको छेड़ने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, मुझे कभी नहीं पड़ी। और ये इतना जगह हो गया। इसके बाद अगर मैं आऊँगा जियोमेट्रीज पे, तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग यहाँ पे इसके कपड़े हैं, यानी यहाँ पे देखो कपड़े जैसे मैं पहनाऊंगा तो देखो शेप, कपड़ों का भी जो शेप है ना वो अपने आप डिफाइन हो जाता है, जैसे भी आपका कैरेक्टर होगा। अगर आपका कैरेक्टर मोटा है तो जो कपड़े भी उसके आएंगे वो थोड़े से फैले हुए आएंगे। और अगर आप चाहो तो अभी भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। लाइक मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पे मॉडलिंग में, तो देखो मेन में जाऊँगा तो यहाँ पे अभी भी मैं जेंडर जो है उसको चेंज कर सकता हूँ, कपड़े ऑटोमेटिकली उस पर जो है फिट हो जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर। आइज आपको अगर चेक करना है तो एक बार आइज आप देख सकते हो, अलग अलग टाइप के आइज है, लो पॉली हो गया है। तो पर यहाँ पे देखो कलर का कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। जैसे आप हाई पॉली लो पॉली कर सकते हो, पर कलर का कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक बेसिक ही है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ। हेयर आपको सिलेक्ट करना था, यहाँ से हेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर है। लाइक फीमेल का हेयर चाहिए तो देखो फीमेल के हेयर है अलग अलग। तो आपको जाए कि यार हेयर चाहिए तो इसको आप क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे हेयर लग गया इस पर, है ना। बट मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा है। गेम के लिए बहुत बेस्ट है मैं कहूँगा सॉफ्टवेयर, अगर आप गेम डेवलपमेंट में हो तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, और बहुत हल्का आपको कैरेक्टर ये बना के देता है। लॉन्ग हो गया, लॉन्ग हेयर अगर आपको चाहिए तो देखो लॉन्ग हेयर स्टेप का बन जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको भी देख सकते हो। मटेरियल में देखो अलग अलग है यहाँ पे, किस टाइप का आपको चाहिए। लाइक यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ी सी काली टाइप की हो गई, भूत जैसी लग रही है ये यहाँ पे गोरी टाइप की हो गई है। अलग अलग यहाँ पे जो है चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, अलग अलग जो है लोगों के अलग अलग जगह के यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं। तो जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप इसको क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है पोज। पोज है यहाँ पे। बेसिकली ये क्या होता है कि ये बोन सेटअप करने के लिए, अगर आप गेम के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे गेम इंजन का बोन सेटअप कर दो। तो ये डिफ़ॉल्ट जो गेम इंजन में यूज़ होता है ये वो बोन है। ये वाला जो है ये नॉर्मल एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, ये डिफ़ॉल्ट वाला है जो कि एकदम ही डिफ़ॉल्ट है, मतलब एनिमेशन वीएफएक्स ये सब चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। डिफ़ॉल्ट टू टोज यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंट्रोलर्स हैं, तो अलग अलग यहाँ पे है। तो मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसका हमको कोई यूज़ है नहीं खास। उसके बाद आऊँगा हम रेंडरिंग में।
तो यहाँ पे अगर आपको रेंडर करना है ऐसे कर सकते हो, बट क्योंकि मेरा एम जो है वो यहाँ से सिर्फ कैरेक्टर बनाना है, तो सिर्फ मैं कैरेक्टर बनाऊंगा, मुझे यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ मुझे छेड़नी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही हैं। और जब आपका फाइनल बन गया है तो बन जाने के बाद इसको चाहो तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे, एक्सपोर्ट बोल के यहाँ पे ऑप्शन होगा। जैसे अब एक्सपोर्ट में आओगे तो यहाँ पे अलग अलग आपके पास फाइल्स हैं कि एफबीएक्स में करना है, कोलैड में करना है, 3D में करना है, ओबीजे में करना है, किस में करना है, आप वहाँ पे कर सकते हो। तो लाइक मुझे यहाँ पे एफबीएक्स में करना है, जो कि सबसे कॉमन फॉर्मेट होगा। अभी जो हम लोग का वर्क फ्लो होगा वो पूरा का पूरा कॉमन फॉर्मेट होगा एफबीएक्स के ऊपर। मैं कोई भी टेक्सचर एक्सपोर्ट करूंगा या फिर पॉलीगॉन एक्सपोर्ट करूंगा, ये सारी चीज़ें जो है एफबीएक्स में ही हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। एफबीएक्स में एक्सपोर्ट करने का एक और फायदा ये होता है कि एफबीएक्स जो है वो बोन सपोर्ट करता है, स्किनिंग जो है वो सपोर्ट करता है। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी हम लोगों ने स्किन या फिर बोन सेटअप किया होगा वो हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओबीजे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट और मटेरियल ही सपोर्ट करता है, बोन सेटअप सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग ओबीजे का यूज़ नहीं करेंगे। तो एफबीएक्स जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे कोई चीज़ चूज़ करने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ पे मैप्स पूछ रहा है क्या है, मुझे यूवी मैप्स चाहिए, ठीक है। और एफबीएक्स में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मुझे बताना है कि कहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है। तो लाइक मुझे डेस्कटॉप में करना है, और डेस्कटॉप में यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट्स करके सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो देखो जो भी होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया वहाँ पे। अब क्या हुआ, जो भी अगर आप डेस्कटॉप में जाओगे तो यहाँ पे एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो एक्सपोर्ट एफबीएक्स यहाँ पे आ गया है। मैं इसको एक बार आपको इंपोर्ट भी करके दिखा देता हूँ कि जो भी हम लोगों ने किया है वो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में करो, मैं भी ब्लेंडर में करके दिखा रहा हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे जैसे इंपोर्ट हुआ देखो यहाँ पे स्टेप से हो गया। अब क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे बोन सेटअप जो है ना वो यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में होता है कि बोन सेटअप सपोर्टेबल नहीं होता मेक ह्यूमन के थ्रू, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी भी ये डेवलपिंग स्टेज पे ही है। और इसके अगर आपको ट्रांसफर करना है तो इसके लिए एक प्लगइन अलग से आता है, वो प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब ये वहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट किया तो देखो ये स्टेप से सो गई है, क्योंकि वहाँ पे बोन था। एक बार के लिए मैं इसको अनडू कर देता हूँ, बोन को एज इट इज रहने देता हूँ, और मैं यहाँ से जाके बोन हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो देखो एक बार के लिए F प्रेस करता हूँ, मैं एक बार के लिए यहाँ पे जाके रेंडरिंग में लगाता हूँ वापस से। तो देखो जितने भी चीज़ें थी वहाँ से जो भी हम लोग रेंडर के सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो इस स्टेप से दोस्तों जो है कैरेक्टर को यहाँ से वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र किया जाता है स्टेप से, आप लोग देख सकते हो। इवन ये जो है ये सारा का सारा रिग्ड है अभी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ब्लेंडर में रिग सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नए नए बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। बट यही चीज़ जो है दूसरे सॉफ्टवेयर में बराबर सपोर्ट करेगी जब हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर से कैरेक्टर बनाएंगे जो कि एडवांस होगा। तो ये था एकदम बेसिक सा कि किस तरह से हम लोग मेक ह्यूमन के थ्रू कोई भी कैरेक्टर को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग इससे एडवांस देखेंगे दूसरा एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग जो हमारा कैरेक्टर है उसको और डिटेल में क्रिएट करेंगे, मतलब एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगी वहाँ पे। वो देख के मेरे ख्याल से आप पागल हो जाओगे, क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम देखा था मैं भी पागल हो गया था। तो ये वाली क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे।